हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो इसमें पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 महाजनपद के बारे में है और सूची 2 राजधानी दिया है। तो इसे मिलाते हैं तो गंधार जो था वो कहाँ पर था? तो गंधार जो था वो तक्षशिला में था। अगला सूरसेन जो था वो मथुरा में था। वत्सल जो था वो कहाँ था? वत्सल कौशाम्बी था। कौशल जो था वो कहाँ था? श्रावस्ती का था। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, हर्यक वंश के किस शासक को कोड़ी कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कोड़ी कहा जाता था? तो ये सब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को कोड़ी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटली नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का बी हो जाएगा, उदयन। सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा चौथा का आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का शासक था। आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ये कौन थे? तो ये हो जाएगा बेबीलोन में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं इस 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, सिकंदर महान एवं पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पंडाव डाला हुआ था? आमने सामने वाली नदी पर पंडाव डाला हुआ था। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 20 झेलम नदी। अगला है, किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? प्रारंभ का प्रतीक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर। ऑप्शन नंबर सी है उत्तरकाले परिष्कृत वर्तन। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहते थे भोजक या ग्राम भोजक। इसमें कहते हैं भोजक या ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था क्या? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पदन महापद्मनंद। इसके आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनद्रमीज कहा जाता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया? प्राचीन भारत में एक पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विद्रोह आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 13 का सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यूनानियों द्वारा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रिय बनाया? तो आप 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, डेरियन द्वार वाह। अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रेस्पस या वितस्पा आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ? तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 16 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, शासक है और वंश है, इसको सुमेलित करना है। तो शासक और वंश को सुमेलित करते हैं हम लोग। तो बिंदुसार जो था वो किस वंश का था? तो बिंदुसार जो था वो था आर्यक वंश का। दूसरा है कालाशोक जो था वो किसका शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक था। महापदानंद जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो नंद वंश के शासक थे। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर 18 नंबर पर। 18 नंबर है हम लोगों का, फिर से इसे सुमेलित करना 18 नंबर क्वेश्चन को। तो 18 नंबर है महाजनपद है और आधुनिक क्षेत्र है। महाजनपद को जो है उसको आधुनिक क्षेत्र वो कौन सा है उसे मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो मगध जो है वो कहाँ पर है, उसका आधुनिक क्षेत्र क्या है? मगध पटना व गया के जिले में। वत्स जो है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कौशल जो है वो कहाँ पर है? कौशल अवध में। अवंती कहाँ पर है? अवंती मालवा। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट सही होता है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का सी, ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज राजगिरी था।
20वां क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा जो पाटलिपुत्र था उसको राजधानी के रूप में चुना गया? तो चुना गया उदयन द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर पे 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक है 21 का। अगुंतर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा जो था सिकंदर महान का समकालीन? तो हो जाएगा गणानंद, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का। क्वेश्चन 23 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी से हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी से हुआ? तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 6वीं शताब्दी से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर जो था उसको भारत में सफलता के कौन कौन से कारण थे उसको दिया है, उसी में से बताना है कि कौन कौन कारण थे। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का डी। सिकंदर भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। और दूसरी बात है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसकी सेना भी श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला, देशद्रोही भारतीय शासक का भी सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है, चौथा। चलते हैं आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा का नाम दिया और राज्य सुमेलित करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो प्रद्योत का ऑप्शन हो जाएगा एथे अवंती के थे। उदयन का हो जाएगा, उदयन जो था वत्स का था। प्रसेनजीत जो था वो कहाँ था? तो कौशल का था। अजातशत्रु जो थे मगध के थे। तो इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कालिंग में एक नहर खोदी गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग को अपने अधीन किया, पहला ईरानी शासक कौन था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी, डेनियस जो था वो भारत को कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु जो थे
उनका सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता था? तो आंसर हो जाएगा वज्जी संघ वैशाली, वज्जी संघ वैशाली से। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है उन लोगों का, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा, 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था वो वज्जी से प्रथम बार युद्ध किया था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो थे अंतिम नंदवंश का अंतिम शासक। भारत, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 31 का हो जाएगा सी 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजाओं पर विचार करना है। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? दिया है पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनको बताना है कि कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे। तो 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों बुद्ध के समकालीन थे, दोनों बुद्ध के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे चलते हैं लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी शताब्दी में के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए सही। उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापार पैमाने पर लोहा का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोगों का, मगध सम्राट बिंदुसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, अवंती राजा को भेजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हम लोग, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग जो था वो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अनेक राज्य में कर लिया? अंग का विलय अनेक राज्य में कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो अनेक अंग का विलय करके राज्य में बना लिया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? जो शिशुनाग था वो किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा डी, काशी। काशी जो था इसका विलय नहीं किया था। आगे चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 38 है हम लोगों का, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अजातशत्रु अजातशत्रु जो थे वो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किए थे। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो 39 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्य वंशों में से किस एक का शासक था? सिकंदर के आक्रमण के समय इनमें से किसका शासक था? तो क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा नंदवंश। नंदवंश का उस समय शासक था। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 41 पर निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। मगध जो था वो शक्तिशाली नगर था। आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इनमें से किसको किसको ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 42 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर नहीं। इनमें से बताना है तो 42 का देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का डी सही। खरोखरी लिपि का प्रचार था। खरोखरी ईरानी में खरोखरी लिपि का प्रचार था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार था। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार था। अगला घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार था। अगला स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्नलिखित किसका सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किसमें गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मगध में। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 46 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 का महापदानंद। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है हम लोगों का, डेनियस दार्यवाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था?
उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था सिकंदर के साथ? तो हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अगला कर चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है। श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो 49 का हो जाएगा श्रेष्ठी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रेष्ठी। आगे चलते हैं हम लोग 50 नंबर की, गृहपति का अर्थ, गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी किसान। आगे क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। 51 नंबर क्वेश्चन है अष्टकुलक। अष्टकुलक इसका हो जाएगा परामर्शदायी संस्था, परामर्शदायी संस्था। महामात्र, महामात्र का हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। वली साधक का, वली साधक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। सैलकी शुल्काध्यक्ष का हो जाएगा शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इस तरह हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हम लोगों को, मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो हो जाएगा 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। आगे अगला क्वेश्चन है 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिच्छवी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है हम लोगों का, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना दिया महाजनपद और इसकी राजधानी। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो है हम लोगों का कुरुक्षेत्र, कुरु दिया महाजनपद का नाम कुरु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो इसकी राजधानी थी। दूसरा पांचाल की राजधानी थी, वो कहाँ थी? पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र थी। अगला चलते हैं हम लोग कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी जो थी वो थी साकेत। कौशल की राजधानी साकेत थी। अगला चलते हैं हम लोग, अगला देखेंगे तो अगला है हम लोगों का वत्स जो था वो कौशाम्बिका था। तो इस तरह हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन से हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट हो जाता है। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही,
अंतगुप्तर अंतगुप्तर निकाय। अंतगुप्तर निकाय जो है एक 16 महान जनपदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इनमें से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो इनमें से कौशाम्बी जो थी वो मगध राज्य की राजधानी नहीं थी। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।